जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल मैथमेटिक्स क्लब 1729 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और उस खुशी का कारण ये है कि मैंने जो बच्चों से प्रॉमिस किया था और जो खुद से प्रॉमिस किया था उस काम को मैं कर पाया। और मैं यहाँ पे एक ऐप मैंने क्रिएट करवाया है। ऐप का नाम है मैथमेटिक्स क्लब 1729। जो स्टूडेंट, ये जो ऐप है वो उन स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसी भी तरह से मैथमेटिक्स से अपना रिलेशन रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप डालिएगा मैथमेटिक्स क्लब 1729। वहां पे आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप होने के बाद इसे इंस्टॉल करोगे। ऐप को इंस्टॉल करोगे। ऐप को जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको ये जो ऐप है वो आपसे दो रिक्वायरमेंट मांगेगा। एक तो आपका नंबर मांगेगा और एक आपका क्या है, नाम फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ये ऐप ओपन हो जाएगा। उस ऐप के ओपन होने के बाद आप उसके स्टोर में जाओगे। स्टोर पर जो अभी हमने फिलहाल जो कोर्स पब्लिश किए हैं वो कोर्स आपको शो होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ऐप जो है, ठीक है ना, उन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स या तो 11th-12th में है या 11th-12th के बाद बीएससी में है या किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे टेक्निकल मैथमेटिक्स का अगर योगदान है तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए ये ऐप इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस जो एप्लीकेशन है, जो अपना ये ऐप मैंने जो क्रिएट करवाया है, इस ऐप पे आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मैं फिलहाल के लिए अभी प्रेजेंट में मैं बीएससी के कोर्सेज यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ, अपलोडेड करूँगा। लेकिन बहुत जल्दी ही मैं ये अपने वर्टिकल जो है यहाँ पे एमएससी का, एनडीए का कोर्स भी मैथमेटिक्स जो है, जेई का, जेई मेन और एडवांस का, आईआईटी जेम जो जॉइंट एडमिशन इन एमएससी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का और 11th-12th की क्लासेज यहाँ पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जो भी आपका इनसे रिलेटेड, यहाँ पे केवल आपको मैथमेटिक्स की ही वीडियोज अपलोड होंगी यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये ऐप जो है स्टूडेंट्स के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है और क्यों है, उसके लिए आप सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस पे जो कोर्स पब्लिश करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ बीएससी बीएड के लिए। जो स्टूडेंट बीएससी बीएड कर रहे हैं, ठीक है ना, या ओनली बीएससी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्सों के लिए उनके सामने प्रॉब्लम ये होती है सबसे बड़ी कि सर हम जो है, कुछ बच्चे जैसे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो वो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम बीएससी के साथ साथ अपने गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करें। तो कुछ बच्चे जो मेरे पास ऑफलाइन क्लासेज में आए, उनका मानना यह है कि सर हमें आपसे पढ़ना है लेकिन हम आपको टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फैमिली की सिचुएशन इस प्रकार की है, तो पढ़ना आपसे है। तो उन बच्चों के लिए मैंने प्रॉमिस जो किया था उस प्रॉमिस को मैंने पूरा किया है और मैं ये ऐप मैंने अपने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, तो जो बच्चे जैसे यूपीएससी या एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीजीएल या यूपीएससी जैसे एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो इन यूनिवर्सिटी से, मैं अभी इन सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करता हूं आपसे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि वो साथ के साथ अपनी इनकी गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ के साथ आप 1-2 घंटे का टाइम आपको ग्रेजुएशन का देना पड़ेगा क्योंकि आप जिस ग्रेजुएशन को करके जा रहे हो और इन कंपटीशन की जहां पे तैयारी कर रहे हो वहां पे, ठीक है ना, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने ग्रेजुएशन किस प्रकार से की है। हर चीजें आपकी, ऐसा नहीं है कि आप जो चीजें तैयार कर रहे हो वो सारी चीजें काम में आ जाती हैं। आपने लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने करी हैं लेकिन वो अभी तक आपके यूजफुल नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है वो कभी आपको यूज नहीं होंगी चीजें। ठीक है, तो ये आपको बीएससी की रनिंग में, मैं यहाँ पे बीएससी बीएड के जो कोर्स है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में जो बीएससी बीएड का है वो कोर्स पब्लिश करने वाला हूँ। अलवर या जो राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी जो है अपने पास अपनी है अलवर, वहाँ पे भी जो इसमें जो बीएससी बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे इस कोर्स को, उनके लिए भी ये कोर्स पब्लिश करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। आरआर कॉलेज जो अलवर है, राजऋषि कॉलेज है अलवर, उसके कोर्स भी इस पे पब्लिश होंगे। और ये महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी जो भरतपुर की है, उसके कोर्स में मैं यहाँ पे पब्लिश करने वाला हूँ। साथ ही साथ सीकर यूनिवर्सिटी और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, कोटा यूनिवर्सिटी और जयनारायण वैश्य यूनिवर्सिटी जोधपुर, बीकानेर यूनिवर्सिटी और अजमेर यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों के कोर्स में सबसे पहले यहाँ पे बीएससी या बीएससी बीएड जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बीएससी के कोर्स पब्लिश करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए अभी मैंने कुछ कोर्स पब्लिश किए हैं, ठीक है ना,
बहुत ही जल्दी मैं इन सभी यूनिवर्सिटी के कोर्स यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो कोर्स पब्लिश हो रहे हैं आपके, वो केवल और केवल मैथमेटिक्स के हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में जो भी आपके पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर जो होते हैं, उन पेपर्स के आपके कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको ग्रेजुएशन का पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज, आपके इस कोर्स में जो आपके बुक्स और पब्लिकेशन है, कि मैं इन कोर्सों में आपको कौन कौन सी बुक्स कराऊंगा और कौन कौन से पब्लिकेशन कराऊंगा। ज्यादातर अपने लिए जेपीएच और सीबीएच जो पब्लिकेशन है, जयपुर पब्लिक हाउस और सीबीएच जो पब्लिकेशन है, ये ज्यादातर सभी यूनिवर्सिटियों में इनकी जो बुक्स है, इनके पब्लिकेशन जो है, ये ज्यादातर अप्लाई किए जाते हैं। इन्हीं से आपको क्या है, क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। साथ ही साथ में यहाँ पे नवकार पब्लिकेशंस जो है अपने पास, ठीक है ना, उसके भी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और जो बुक है, जिन यूनिवर्सिटी में नवकार पब्लिकेशन चलता है, उन यूनिवर्सिटियों के भी मैं नवकार पब्लिकेशन के यहाँ पे क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, जो आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन कराऊंगा यहाँ पे। अच्छा, बीएससी जब हम कर रहे होते हैं, तो बीएससी के रनिंग में अपने पास कुछ बुक्स होती हैं, ठीक है ना। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज नहीं है कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक है, सेकंड ईयर में कौन सी बुक है। हालांकि जब आप ये जो ऐप जो है आप ओपन करोगे, तो वहां पे जो भी कोर्स पे आप क्लिक करोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी के पे, वहां पे आपको सिलेबस आपको मिल जाएगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन कौन सा पेपर आपको किस प्रकार से। लेकिन फिर भी मैंने जर्नली यहाँ पे कुछ बुक्स के लिए आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो हमारे पास एक बुक होती है बीएससी में, जो बीएससी तीनों ईयर्स में। अच्छा, क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटी में किसी बुक को किसी ईयर में ले रखा है, किसी अदर यूनिवर्सिटी में उसी बुक को किसी और ईयर में ले रखा है, ठीक है ना। तो जनरली बुक्स वही पढ़नी है आपको, बस ईयर का चेंजमेंट हो जाता है। किसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे हैं उस बुक को, किसी को सेकंड ईयर में पढ़ा रहे हैं, किसी को फाइनल ईयर में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी एक बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, एक बुक है आपकी इंटीग्रल कैलकुलस, एक है आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एक बुक होती है आपकी 3D, एक है अपने पास ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, कॉनिक सेक्शन एंड पोलर फॉर्म, रियल एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस, एलपीपी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, डायनेमिक्स मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और सी प्रोग्रामिंग। ये कुछ बुक्स हैं, आप इन बुक्स को देख सकते हो। ये बुक्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह से अप्लाई की जाती है। किसी यूनिवर्सिटी में, जैसा कि मैंने कहा है, किसी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट ईयर में अप्लाई होंगी, किसी में सेकंड ईयर में, किसी में थर्ड ईयर में। तो वो आपको, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। जो आपको कोर्स पब्लिश किया जाएगा, जैसे ही आप उस कोर्स को ओपन करोगे, तो वहां पे आपको मिल जाएगी आपके इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी बुक है और किस ईयर में। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप जैसे ही आप स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे आपको जो कोर्स है, वो पब्लिश हुए कोर्स है, वो आपको दिखाई देंगे। जैसे ही आप उस कोर्स को क्लिक करोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी का कोर्स क्लिक करोगे, तो वहां पे कुछ फोल्डर बनाए हुए हैं मैंने। उन फोल्डर्स में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और कौन कौन से पेपर में किस किस बुक को आपको पढ़ना, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल 3 ईयर्स में जो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में जो कंप्लीट बुक पढ़नी है, वो आपके लगभग 18 बुक्स है। 1-2 बुक्स और भी हैं जो मैं पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स लॉन्च करूंगा, तो वहां पे आपको इन सब चीजों के बारे में बता दिया जाएगा। उसके साथ लास्ट में बात आती है कि सर ठीक है, हमें बुक्स के बारे में पता चल गया है, यूनिवर्सिटी के बारे में आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पब्लिश करने वाले हो वो पता चल चुका है, लेकिन जो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के ही, ओनली मैथमेटिक्स के कोर्स ही पब्लिश करूंगा। तो मैथमेटिक्स में आपके कोई भी यूनिवर्सिटी है, जनरली सभी यूनिवर्सिटी में 3 पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते हैं सभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। मोस्टली की बात कर रहा हूं, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी में क्या है, 3 पेपर होते हैं और एवरी पेपर में, प्रत्येक पेपर में आपके पास कितनी 5 यूनिट होती है। अच्छा, पेपर में बुक्स जो हैं वो एक या एक से अधिक बुक हो सकती है। पेपर में आपकी एक या एक से अधिक बुक हो सकती है। हो सकता है आपके एक पेपर है उसमें 2 या 3 बुक्स भी हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरह से पेपर 3 होंगे, लेकिन बुक्स की जो नंबर ऑफ बुक्स है वो आपकी एक बुक से ज्यादा, 1, 2 या 3 बुक्स भी हो सकती है। लेकिन आपको हर पेपर में 5, जो एवरी पेपर है वो 5 यूनिट में डिवाइड है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे यूनिट का भी ये रोल है कि एक यूनिट में आपके में 2 या 2 से अधिक चैप्टर भी हो सकते हैं, 1 चैप्टर भी हो सकता है, या 2 चैप्टर हो सकते हैं, या 3 चैप्टर भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है कि हर यूनिट में आपको क्या है, एक ही चैप्टर मिलेगा। तो आपके 3 पेपर्स हो गए और 3 पेपर्स में क्या है, आपके पास
एवरी पेपर में आपके पास कितनी यूनिट हो गई हैं, 5 यूनिट हो गई हैं। फिर भी आपको मैं यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो मैं यहाँ पे आपको एक नंबर लिख देता हूँ। आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अगर चाहिए कोर्स से रिलेटेड, ठीक है ना, या आप किस यूनिवर्सिटी से हो, क्या मेरे को इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहाँ पे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो ये आपको ये जो नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हो कि सर मेरे को इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपके कोर्स जो ऐप है उस पर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये तो इस ऐप के बारे में जानकारी हो गई आपके लिए कि ये ऐप किन किन के लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है, जरूरत है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल उनके लिए, जो बच्चे रेगुलरली बीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये अपने पास ऐप जो है, अपना जो ऐप है। ठीक है, दूसरी जो चीज है मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं कि मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कहा है कि आपको कुछ चीजें सीखना जरूरी हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं कहूं आपसे कि मान लीजिए भाई जैसे हम आर्मी के लिए ट्रेनिंग्स देते हैं, ठीक है ना, तो उनको जो पीटी वगैरह परेड वगैरह जो कराते हैं, क्या आर्मी में जब आप युद्ध के लिए जाते हैं क्या वहां पे पीटी परेड करोगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ चीजों को आपको उन चीजों के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो सारी चीजें जरूरी हो जाती है। तो जो बच्चे अपन तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की गवर्नमेंट जॉब के लिए और उनको बीएससी करना है, ठीक है ना, तो आपको कम से कम नहीं तो 1-2 घंटे का टाइम आपको बीएससी के लिए देना ही पड़ेगा। और मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट को क्योंकि हम नॉर्मल फैमिली से हैं तो हर स्टूडेंट्स के लिए अपने पास 2 आपके ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है ना, हम उस लेवल पे नहीं है अभी। जो बच्चा बीए यानी कि 11th-12th जो करके आया उसके जो माइंड का जो डेवलपमेंट है वो उस लेवल पे नहीं है कि सर नहीं मैंने तो एक ही, कुछ टीचर्स हैं जो आपसे कहते हैं साहब नहीं आप तो एक ही टारगेट बना लीजिए और उसी टारगेट उसी गोल पे फोकस हो जाइएगा। आप में अभी इतनी क्षमता नहीं है, जब इतनी क्षमता आ जाए आपके पास तब आप एक ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनली मानना है, हम मिडिल क्लास फैमिली से जो स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास हमेशा 2 प्लान होने चाहिए। प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप प्लान ए में अगर किसी तरह से आप प्लान ए को पूरा टाइम दीजिए, प्लान बी के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है आप एक ही प्लान बनाकर उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर चल रहे। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप एक ही प्लान को पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर काम कर सकते हैं तो आप निसंदेह आप पे उस पर काम कीजिएगा। तब तो फिर आपके लिए ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट नहीं है और मेरी ये सारी बातें भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनली जो मानना है वो ये है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते और इस ऐप को मैंने क्रिएट करवाने का और कोर्स लॉन्च करने का, पब्लिश करने का केवल एक ही मकसद रह गया था। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेज में, तो उनका मानना था कि सर हमको बीएससी भी करनी है और हमको हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करनी है, हम इतना टाइम नहीं दे सकते अभी कि 3-4 ईयर्स के लिए बीएससी करें फिर आगे हायर एजुकेशन करें और उसके बाद हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करें। तो जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से वो अपना थोड़ा सा टाइम इस चीज के लिए दे सकते हैं, बीएससी के लिए, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है कि मैं जो यहाँ पे इस कोर्स में जो मैं आपको इस ऐप पे जो पब्लिश करने वाला हूँ वो आपके पास बीएससी बीएड के लिए, तो फिलहाल मैं बीएससी बीएड के कोर्स से पब्लिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फिलहाल बीएससी बीएड पे ही बात की है। और बीएससी बीएड का जो भी स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, उसके लिए आप कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए तो मैंने आपको नंबर बता दिया है। साथ ही साथ एमएससी भी, ये अपने पास एकेडमिक बात हो गई। लेकिन कंपटीशन की बात करें तो जैसे कि मैंने इन सभी फील्ड में, जैसे मैंने एनडीए भी पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन बैचेज में, जेई मेन एडवांस की भी प्रिपरेशन कराई है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड भी मैं ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 11th-12th क्लास भी मैंने मैथमेटिक्स ऑफलाइन बैचों में पढ़ाया हुआ है। तो जो भी मैथमेटिक्स का जो मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि ये जो कोर्स है आपके लिए, ठीक है ना, मैथमेटिक्स आपकी चाहे कंपटीशन लेवल पे हो चाहे एकेडमिक लेवल पे हो, टेक्निकल मैथमेटिक्स का पोर्शन में यहाँ पे जो वर्टिकल कोर्सेज है ये सारे की सारे मैं एक साथ तो लॉन्च नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इन सभी को मैं पब्लिश करने की या लॉन्च करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, तो एनडीए का भी मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स है। लेकिन एक जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जाइए कि मैं यहाँ पे जैसा कि आपको कोर्स जो ऐप का नाम है उस ऐप के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिक्स क्लब 1729, तो इस पे मैं इस ऐप पे मैं केवल और केवल मैथमेटिक्स की ही कोर्सेज के बारे में बात करूंगा, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो जेई मेन एडवांस का हो,
या IIT जैम के लिए बात हो रही है, RPSC फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, या 11th-12th क्लास की बात हो रही है एकेडमिक लेवल पे। तो यहाँ पे जो इस ऐप पे जो कोर्सेज पब्लिश होंगे उन कोर्सों में केवल और केवल मैथमेटिक्स के कोर्स ही पब्लिश होंगे, ठीक है ना। फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसा कि मैंने अभी BSc के लिए तो आप स्टूडेंट्स के लिए बोल ही दिया है कि BSc के कोर्स मैं आप पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक है ना। मंडे से मैं ये सारे कोर्स धीरे धीरे आपको पब्लिश कर दूंगा। अच्छा, BSc के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है आपको एक साथ सारी चीजें मिल जाएंगी। इस चीज से भी बच्चे कंफ्यूज नहीं हो कि BSc का आपको एक साथ सारा की सारा कंटेंट मिल जाएगा। आपको धीरे धीरे वीडियो अपलोड होती रहेंगी और टाइम टाइम पे मैं लाइव भी आता रहूंगा, ठीक है ना। साथ ही साथ आप मेरी तरफ से जो स्टूडेंट्स को अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में इनसे रिलेटेड जो कोर्सेज मैं यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ, तो वो मेरे से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे भी आप बात कर सकते हो किसी भी तरह की प्रॉब्लम। हालांकि मैं लाइव क्लासेज में कोई जो डाउट्स होंगे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मैं यहाँ पे जब ये कोर्स पब्लिश होंगे तो आपके पास जैसे मेरा डाटा आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो, ऑडियो और वीडियो कॉल्स पे भी आप मेरे से बात कर सकते हो अगर आपसे मैथमेटिक्स को लेकर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है ना। NDA का मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।